तो खबरों में आज हम बात करेंगे कि भारत में आई दूसरी कोरोना लहर ने बहुत लोगों को अपनी चपेट में लिया है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें, किसी के बीच ये भी खबरें आई थी कि कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कई दवाइयों की कमी है, कई बेड की, कहीं ऑक्सीजन की तो कहीं वेंटिलेटर की, जिसकी वजह से भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तो हर कोई देख चुका है और ऐसी व्यवस्था जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री की हर जगह आलोचना की जा रही है। भले ही अब देश में मामले कम हो गए हैं, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, मौत का आंकड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अब कोरोना वायरस के मामले कम हो गए हैं और अब इसीलिए 21 जून से 18 वर्ष के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा था कि ऐसे मौके पर हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसको लेकर विरोधी पार्टी ने उनके ऊपर निशाना साधा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट पर, उनके इस भाषण पर विरोधी पार्टी ने निशाना साधते हुए कई तरह के ट्वीट किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अब देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो गया है। हालांकि कई राज्यों में मौत का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब कोरोना के मरीजों के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में 21 जून से 18 साल की उम्र के सभी नागरिकों को सरकार द्वारा फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि बच्चों के लिए 2 वैक्सीन का ट्रायल काफी तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया है। जी हाँ, उनके इस कहने पर जो कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट है श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने दूसरी लहर में युद्ध स्तर पर काम किया है, सभी को ऑक्सीजन दी। मैंने सुना था बेशर्मी की कोई भी सीमा नहीं होती है, #भाषण नहीं माफी मांगो। आपको बता दें, श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट है और उन्होंने मोदी सरकार का ये सीधा निशाना कसते हुए लिखा है कि बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती है, #भाषण नहीं माफी मांगो। और उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है। जी हाँ, कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि बेशक बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती है, भाजपाइयों को छोड़कर बाकी सबके लिए। किसी ने यह भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, सारा देश जानता है कि आपकी नीयत भ्रष्ट है, नीति ध्वस्त है, मेहनत सिर्फ चुनावी है, इसलिए नतीजा नहीं निकला, नाश हुआ। आप जितनी मर्जी टीवी पर आकर झूठ बोल लीजिए, इस विनाश के लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था में आई कमियों को लेकर सरकार पर सीधा निशाना कसा जा रहा है। लोग भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपने सही से व्यवस्था नहीं की, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उन्होंने इस दूसरी लहर के लिए युद्ध स्तर पर काम किया था। और इसी के चलते विरोधी पार्टी भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने लिखा कि बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती है, #भाषण नहीं माफी मांगो। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में अब मामले कम हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया था और कहा था कि 21 जून से अब 18 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा था कि इस दूसरी लहर में, इस महामारी में हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसको लेकर उनके ऊपर श्रीनिवास बीवी ने निशाना साधते हुए कहा है कि बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती है, #भाषण नहीं माफी मांगो। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामले और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशानों पे आ चुकी है। विपक्ष के साथ साथ वो जनता के निशानों पर भी, और हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की और स्वास्थ्य मंत्री की आलोचना की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की और स्वास्थ्य मंत्री की आलोचना की जा रही है उनकी इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। तो खबर में बस इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।